नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लेनेट पे। और मैं हूं सनोज। आप सबको हम हिंदी पढ़ाते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं। और आपका सेटों का जो सिलसिला है लगातार चल ही रहा है। आपके प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, ठीक है। आपके जो भी सेट है आपके करवाए जा रहे हैं। और आज ये जो हम सेट करवा रहे हैं ये आपके प्रैक्टिस का 10वां सेट है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 9 सेट करवा चुका है, ठीक है। 9 सेट आपके हमने कंप्लीट करा चुके हैं, आप पूर्ण करवा चुके हैं। और इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इन 9 सेटों का हमने प्लेलिस्ट भी बनवा कर दे रखा है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और चलिए ये आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का 10वां सेट हमारा होगा और आपके सामने उपलब्ध है। और ये है इस सेट का पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन और आप देंगे इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा पहले, उसके बाद इसका आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बोला है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। सर्वनाम, सर्वनाम से याद आया, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम हमारा 6 प्रकार का होता है, आप जानते होंगे कौन कौन सा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो 6 हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहा है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। प्रश्नवाचक होता है क्या, एकदम होता है। प्रश्नवाचक भी होता है, पुरुषवाचक भी होता है। क्या होता है, पुरुषवाचक भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है, संबंधवाचक भी होता है। क्या क्या होता है, संबंध वाचक भी होता है, याद रखिएगा। और निश्चयवाचक भी होता है और अनिश्चयवाचक भी होता है, अनिश्चयवाचक भी होता है। और क्या क्या होता है, और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा निजवाचक भी होता है। क्या होता है, निजवाचक होता है। तो मेरे भाई कोई भी पूछे तो बताना कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। 6 का 6 आपके सामने दिखाई दे रहा है। बोला है कौन सा नहीं है, आप ही देख लो ना, थोड़ा आप ही थोड़ा देख लो। ये गुणवाचक नहीं है, ये तो हमारा विशेषण है। क्या है, ये तो हमारा विशेषण है। गुणवाचक हमारा क्या है, विशेषण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है देखिएगा, मुहावरा है। ये क्या है, मुहावरा है, ना लोकोक्ति है, ये तो मुहावरा है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, स्पष्ट करता है। हमारा मुहावरा क्या कह रहा है, ईंट तक बिकवा देना, तुम्हारा ईंट ईंट तक बिकवा देंगे, मतलब तुम्हारा सर्वनाश करके हम छोड़ेंगे। कहीं न कहीं सर्वस्व नष्ट करना हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ। ईंट ईंट तक बिकवा देना मतलब सब कुछ नष्ट करवा देना, सर्वस्व नष्ट करना क्या हो जाएगा, इस मुहावरे का सटीक आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाता है। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। क्या कर अगला क्वेश्चन, पढ़िए पढ़िए अगले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, पढ़िए तो पहले कह रहा है कि निम्नलिखित में से खर, खर का पर्यायवाची है। खर होता क्या है, पहले मैं आपको बता दूं, खर वही होता है जो हम सबका प्रिय है, आपका भी प्रिय है, हमारा भी प्रिय है। वो कौन सा है, वो ये है, गदर्भ। क्या होता है, गदर्भ होता है। गधा होता है, क्या होता है, गधा होता है, याद रखिएगा। बैसाख नंदन होता है, क्या होता है, बैसाख नंदन होता है। और क्या होता है, वेसर होता है, भूसर होता है। क्या होता है, वेसर होता है, भूसर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। क्या है, गधा है, गदर्भ है, बैसाख नंदन, वेसर, भूसर। और खर भी क्या है, गधा का पर्यायवाची है। पूरा का पूरा बैसाख नंदन ही हो क्या, ऐसा तुमने अब सुना होगा, सुना होगा। तो गधा का क्या है, खर पर्यायवाची शब्द है। रावण का क्या क्या होता है, देखो जरा, रावण भी हमारे आ गए, हमारे रावण भाई भी आ गए। इनका होता है लंकेश। क्या होता है, लंकेश। एक कहता है हे लंकेश, लंकेश। और क्या होता है, लंकापति। थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि अच्छा से दिखाई दे। लंकापति क्या होता है, लंकापति। और लंकेश क्या होता है, लंकेश होता है। और क्या होता है, दशानन, नाम सुने होंगे, दशानन बहुव्रीहि समास को दर्शाता है, दशानन। दशमुख क्या होता है,
दस मुख, दस भुज, ठीक है, 20 भुज क्या हो जाएंगे, 10 मुख, दशानन, लंकेश, लंकापति, दैत्य, ठीक है, क्या होगा, दैत्येंद्र, क्या होगा, दैत्येंद्र होता है, याद रखेगा। मूर्ख मतलब क्या होता है, जड़, क्या होता है, जड़ होता है, याद रखेगा। मूर्ख मतलब जड़ होता है। बुद्धिहीन क्या होता है, बुद्धिहीन होता है, याद रखेगा। बुद्धिहीन, मूर्ख, जड़, ये सब क्या है, मूर्ख के पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या बोला, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और क्या है क्वेश्चन, कहा है इनमें से तीनों में से कोई एक सही है, उसको इसमें फिल कर देना है, भर देना है। क्या बोला है, सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसा मनोवेगों का साथ साथ क्योंकि छूट जाता है, नहीं, सर्वथा छूट जाता है, नहीं, स्वतः छूट जाता है। अच्छा कौन सा होगा, ये वाला, इसमें स्वतः भरा जाएगा। क्या, कि सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ स्वतः छूट जाता है, इसमें स्वतः भरा जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एबीसीडी में का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, जानदार, जबरदस्त है। क्या कर रहा है, कलम, कलम नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कमल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कमल, तब जाके सटीक होगा। कमल, मोती, चलो अच्छे से लिख दे रहा है इसको। क्या बोला है, कमल, क्या बोला है, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है, आप ही बताइए तो, आप ही बताइए तो। पानी में कौन कौन सा उत्पन्न होता है, आप बताएंगे। पानी में तो कमल भी खिलता है, और पानी में, समुद्र में मोती होता है ना जी, जल में तो मोती भी होता है। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है, और पानी, पानी तो होता ही है, ठीक है, होता ही है। ये सब के सब कहाँ होते हैं, जलज, जलज में ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जलज किसका प्रति है, आप बताएंगे, कमल का है, ठीक है। तो कमल पानी में ही खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है। तो इनका सबसे अच्छा सटीक आंसर जलज। जलज किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का है, ठीक है, क्या है, कमल का। अच्छा, जलद मतलब क्या होता है, जलद मतलब बादल होता है। क्या होता है, बादल होता है। मेघ भी होता है, क्या होता है, मेघ भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इंद्रधनुष आप समझते होंगे, रेनबो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है वे आम के पेड़ हैं, वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। सर्वनाम 6 प्रकार के, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पूछा है कि वे आम के पेड़ हैं में किस प्रकार का सर्वनाम है। वे कैसा सर्वनाम है, कहीं ना कहीं वे आम का पेड़ है, कहीं ना कहीं निश्चित है, क्या है, निश्चित है। इसमें क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वे आम के पेड़ हैं, वे आम के पेड़ हैं, क्या है, पेड़ है। कैसा सर्वनाम है इसमें, वे किस प्रकार का सर्वनाम है, आप बता देना। निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, तुम कहाँ गए थे, कहाँ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कौन हो, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या कर रहे हो, क्या क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या होता है, जब कर्ता स्वयं अपना काम करता है। जैसे मैं स्वतः बलिया चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो स्वतः क्या होता है, स्वतः, खुद, अपने आप, क्या होता है, अपने आप। सबके सब, सबके सब, सबके सब निजवाचक होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा सुंदर और प्यारा, अच्छा दुलारा क्वेश्चन। तरल का विलोम शब्द क्या होगा, तरल, तरल, बाजार में बहुत तरलता है। तरल मतलब आप बताना, तरल मतलब, अच्छा तरल का विलोम पूछा है, तरल मतलब लिक्विड,
अर्थात तरल का क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। और क्या पूछा है, और पूछा है सरल, क्या पूछा है, सरल का क्या हो जाएगा, सरल का जटिल या कठोर, क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, कठोर भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, कठोर, जटिल या कठोर, ठीक है। आगे देखिए, तीक्ष्ण, क्या कहा है, तीक्ष्ण, ठीक है, तीक्ष्ण, कुंठित, क्या होता है, तीक्ष्ण का क्या होता है, कुंठित, याद रखिएगा, तीक्ष्ण का कुंठित होता है, विलोम, कुंठित क्या होता है, कुंठित होता है, ये विलोम है, क्या है, विलोम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, ये है अगला क्वेश्चन। आप मियाँ मांगते, ए मियाँ आप तो खुद मांगते, और द्वार खड़े दरवेश, आप तो, मैं तो खुद भिखमंगा हूँ, मैं तो खुद मांगने वाला हूँ, और द्वार पे क्या, दरवेश खड़े हैं, दरवेश मतलब भिखारी खड़े हैं, मैं तो खुद भिखारी हूँ और दरवाजे पे बहुत सारे भिखारी खड़े हैं। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बड़ा सुंदर मुहावरा है। कहा है कि आप मियाँ जी मांगते, द्वार खड़े दरवेश, आप तो खुद मांगते हैं और आपके द्वार पे कौन खड़े हैं, दरवेश खड़े हैं, भिखारी खड़े हैं। इस मुहावरे का, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़, क्या हो जाएगा, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़, एक तो स्वयं मांगता है और उसके भी क्या है, उसके घर के आगे बहुत सारे भिखारियों ने क्या रखा है, झुंड लगा रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो तो क्या कर रहा अगला क्वेश्चन, जब किसी वाक्य की क्रिया के, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिए लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, ध्यान से समझिएगा। जब जब किसी वाक्य की क्रिया के अनुसार कर्ता लिंग वचन हो तो क्या होता है, या कर्ता के अनुसार लिंग वचन और क्रिया हो तो उसमें कौन सा वाच्य होता है। पहले तो वाच्य जानो, वाच्य हमारा तीन प्रकार का ही होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। एक तो हमारा होता है कौन सा, कृतवाच्य, क्या होता है, कर्तवाच्य होता है, कृत कहिए कर्त के, कर्तवाच्य होता है। एक हमारा कर्मवाच्य होता है, और दूसरा तीसरा हमारा भाववाच्य होता है, क्या होता है, भाववाच्य। तो कोई आपसे पूछे तो बताना कि भैया वाच्य जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन पूछा है कि क्रिया के अनुसार, किसके अनुसार, कर्ता, क्या है, कर्ता के अनुसार अगर क्रिया हो, वचन हो, लिंग हो तो कौन सा वाच्य होता है। जैसे मैं समझा रहा, ध्यान से देखिएगा, राम खाना खा रहा है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब तुम ध्यान से समझना, अगर खाता को हम खाती करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, राम खाती है क्या हो जाएगा, गलत है। इसका मतलब राम यहाँ पे क्या है, कर्ता है, और कर्ता के अनुसार ही क्या है, कर्म है, और क्या है, क्रिया है। तो जब कर्ता के अनुसार कर्म क्रिया वाच्य वचन हो तो वहां पे क्या होता है, कर्ता वाच्य होता है या कर्तवाच्य होता है, याद रखिएगा क्या होता है, वहां पे कर्तावाच्य होता है या कर्तवाच्य होता है, एक ही बात है, इसको कर्त कहिए या कर्तावाच्य कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कर्तवाच्य, क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। अच्छा, भाववाच्य क्या होता है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, भाववाच्य, ठीक है, क्या होता है, भाववाच्य होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो तो क्या करा अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है। कई बार पूछा एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा है, ये बीपीएससी के एग्जाम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम हुए हैं जिसमें ये भर भर के पूछा है कि निम्न में से शुद्ध सा कौन सा है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो होता है अ में आ की मात्रा, फिर आपका सलजम वाले स में बड़ी की मात्रा, फिर वह में आ की मात्रा होता है, और इस पे उड़ता हुआ र होता है, उसके बाद ये द होता है। आशीर्वाद क्या होता है, आशीर्वाद होता है। कहीं दिख रहा है क्या ऐसा, ये कतई नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आशीर्वाद क्या हो जाएगा, आशीर्वाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्य में संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। संयुक्त वाक्य मैंने आपको बताया था, संयुक्त वाक्य मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों के जोड़ को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं।
और इसको पहचानने का तरीका भी मैंने बताया था। किसी शब्द के बीच में क्या है, और है, क्या है, और है, अथवा है, या है, किंतु है, परंतु है, तो क्या होता है, वो संयुक्त वाक्य होता है। तो हमसे पूछा है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, वह पढ़ता भी है, एक वाक्य हो गया, नौकरी भी करता है, दो वाक्य हो गया, और इसमें और जो है क्या हुआ है, इन दोनों को जोड़ रहा है, जोड़ कितना आगे नहीं जोड़ा है, जोड़ रहा है। इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा कि वह पढ़ता भी है और नौकरी भी करता है, वह पढ़ता भी है और नौकरी भी करता है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, और हमें यही बताता है कि इसमें संयुक्त वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो तो क्या कह रहा है, कहा है कि निम्नलिखित में से पंडित्य में पंडित्य शब्द दिया, क्या दिया है, पंडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय पूछा है, मूल शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, मूल शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, मूल शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो कहा है पंडित्य, पंडित्य में मूल शब्द कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें पंडित है, क्या है, पंडित है, और प्लस क्या है, य है, क्या है, य है, तो ये आपका मूल शब्द हो जाएगा, और यह हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय का यहाँ पे काम करेगा। कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, आप बोलेंगे दिख रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह इसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। अच्छा प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय मैंने आपको बताया पहले ही, प्रत्यय वो होता है जो मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। जैसे में मिठाई, क्या है, मिठाई, तो मीठा में आई जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आप बताओगे, मिठाई बनेगा, क्या बनेगा, मिठाई बनेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मीठा यहाँ पे मूल शब्द है, क्या है, मूल शब्द है, और इसमें आई क्या है, तो इसमें आई जो है प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय है, और मूल शब्द के पीछे जो शब्द जुड़ता है उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया संसार जानती है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक सर्वनाम थोड़ा सा याद दिला दे आपको, निजवाचक होता क्या है, स्वतः कर लूंगा, खुद ही चला जाऊंगा, अपने आप ही कर लूंगा, आप ही कर लूंगा, अपने आप ही कर लूंगा, तो अपने आप, स्वतः, खुद, ये क्या है, ये सबके सब निजवाचक है। अब आओ सेंटेंस पढ़ते हैं। कहा है कि आज अपनापन कहाँ है, इसमें नहीं है, आज समस्या है, क्या है, आज समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, मैं आप ही मतलब अपने आप ही हल कर लूंगा, कहीं ना कहीं समस्या वो स्वयं हल कर रहा है, अपने आप से ही हल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कि मैं अपनी समस्या अपने आप ही हल कर लूंगा। जब किसी सेंटेंस में, जब किसी वाक्य में कर्ता अपना काम स्वयं करता है, अपने आप करता है, स्वतः करता है, खुद करता है, आप ही से करता है, तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। किसके स्थान पे, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है, प्यारा है। कह रहा कि यह देख गगन मुझ में लय है, ये गीता की उपदेश है, ठीक है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं तो बताते हैं उनसे कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंझकार सकल, मुझ में फूलता संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, ठीक है। इसमें जो पूछा है कि कौन सा रस है, कौन सा रस है। देखो जब श्री कृष्ण जो होते हैं पांडवों और कौरवों का क्या चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए और पांडवों को क्या मिल जाए, मात्र 5 गांव मिल जाए, ताकि वो लोग 5 गांव में क्या कर ले,
अपना क्या कर ले, सबर कर ले, अपना जीवन यापन कर ले। लेकिन दुर्योधन वो भी नहीं दे पाता है, और तब जा करके वो सारी बातें समझाते हैं, और वही की बात है। तो कहीं ना कहीं ये शांति का प्रस्ताव देते हैं कि हम चाहते हैं कि क्या है, आप दोनों शांत रहो, आप दोनों शांत रहो, लेकिन शांत नहीं रहते हैं। वही कह रहा है यहाँ पे कौन सा रस होगा, यहाँ पे शांत रस होगा। क्या होगा, यहाँ पे शांत रस होगा। तो श्री कृष्ण चाहते हैं कि दोनों में क्या हो जाए, सुलह हो जाए, समझौता हो जाए, ठीक है, इक्वलिटी आ जाए, लेकिन नहीं होता है। तो वहां पे शांत रस है, शांति का प्रस्ताव रखते हैं, याद रखिएगा। रौद्र रस क्या होता है, रौद्र का क्या होता है, क्रोध। क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, याद रखिएगा। अद्भुत का क्या होता है, आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य होता है, या विस्मय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मय भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये अस्थाई भाव है, रौद्र का क्रोध, और अद्भुत का आश्चर्य, और शांत का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, याद रखिएगा। रसों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। 9वां रस कौन सा है, तो बताना कि 9वां रस शांत रस है। कौन सा है, शांत रस है। 10वां रस कौन सा है, 10वां रस कौन सा है, वात्सल्य रस है। 11वां कौन सा है, आप बताना, भक्ति रस है। क्या है, भक्ति रस है। रसों के खोजकर्ता कौन है, तो रसों के खोजकर्ता है भरत मुनि। कौन है, आपको बताना है, खोजकर्ता भरत मुनि, भरत भरत मुनि, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो तो क्या कर रहा है, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा कवि अधिक प्रसिद्ध है। मतलब किस कवि ने ज्यादातर उपमा अलंकार का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। क्या वो माघ है, या कवि कालिदास है, या वाल्मीकि है। रामायण किसने लिखा है, तो आपको बताना है, रामायण जो लिखे हैं वो वाल्मीकि जी ने लिखा है। कालिदास बड़ा ही प्रसिद्ध कवि है, कालिदास, नाम आप पढ़े होंगे कालिदास का, इनको आपने सुना भी होगा। कालिदास की बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे में अभिज्ञान शकुंतलम। क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, शकुंतलम। मेघदूत, नाम सुने होंगे, मेघदूत। कुमार संभव, क्या है, कुमार संभव। तो कहीं ना कहीं कालिदास की क्या है, प्रसिद्ध रचनाएं रही है, याद रखिएगा, ठीक है। और कालिदास ही सबसे ज्यादा अपनी रचनाओं में उपमा का प्रयोग किए हैं। किसका किए हैं, उपमा अलंकार का प्रयोग किए हैं। तो राइट आंसर इसका कालिदास हो जाएगा। और ये रचनाएं हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ठीक है, ये सभी क्या है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ गए, और ये है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। और मुहावरा यहाँ पे है ये नहीं है, सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त तो करता है, लेकिन मुहावरे यहाँ पे है ये नहीं है। दुविधा में पड़ा रहना, कड़ा परिश्रम करना, ठीक है। चलिए मुहावरा हम बता देते हैं। मुहावरा है हमारा, छूट गया था, यहाँ नोट करवा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन था हमारा कि एड़ी, क्या था, एड़ी चोटी एक करना। क्या करना, एड़ी चोटी, एड़ी और चोटी एक करना, मतलब एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या था। एड़ी चोटी एक करना मुहावरे का अर्थ क्या था। दुविधा में पड़ जाना, कड़ा परिश्रम करना, पसीने से नहाना, नहीं, कड़ा परिश्रम करना। क्या होना, कड़ा परिश्रम करना। आप ही तो करते हैं, जब भी एग्जाम आपका आता है, चाहे बोर्ड का हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब की क्या हो एग्जाम हो, आप एड़ी चोटी एक कर देते हैं, ठीक है। एड़ी चोटी एक करना मतलब कड़ा परिश्रम करना। क्या हो जाएगा, कड़ा परिश्रम हो जाएगा, एड़ी चोटी एक करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखो ये है अगला क्वेश्चन, कहा है कि उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। अच्छा, उप विराम क्या होता है, ध्यान समझिएगा। एक तो होता है हमारा विराम चिन्ह, ये क्या होता है, विराम चिन्ह होता है, ठीक है। एक होता है हमारा अर्ध विराम। क्या होता है, अर्ध विराम होता है। एक क्या होता है, एक होता है हमारा पूर्ण विराम। क्या होता है, खड़ी पाई, पूर्ण विराम। क्या होता है, पूर्ण विराम, इसको हम पूर्ण लिख दे रहे हैं, पूर्ण विराम। अब पूछा है कि उप विराम किसे कहते हैं। मेरे भाई ध्यान समझिएगा, आपने देखा होगा डबल बिंदी को,
डबल बिंदु को हम विसर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। लेकिन अगर लेखन दृष्टि में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये डबल बिंदी जो है उप विराम कहलाती है। किसके, विराम चिन्हों की दृष्टि से उप विराम कहलाती है। और देखो तो कहाँ उप विराम का प्रयोग हुआ है। मिश्र बंधु तीन, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। लेकिन यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया, माइनस का। और माइनस किसे कहते हैं, आप बताना, योजक चिन्ह को किसे कहते हैं, योजक चिन्ह को। लेकिन दूसरे में किया गया, देखो ये जो है दो बिंदी, इसे ही हम कहते हैं उप विराम। मिश्र बंधु तीन है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। और इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसे विसर्ग कहते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं, हर एक वीडियो में बताते हैं ताकि आपको याद रहे। इसे अनुनासिक कहते हैं। चंद्रबिंदु को क्या कहते हैं, आपको बताना है, अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक कहते हैं। चलिए, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, विराम, ठीक है, इसे अल्प बोलते हैं, अल्प विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में, समास से क्वेश्चन है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे हम कौन सा समास कहते हैं। या अव्ययी होता है क्या, तत्पुरुष होता है क्या, बहुब्रीहि होता है क्या, द्वंद्व होता है क्या, द्विगु होता है क्या। तो मेरे भैया, जिसके दोनों पद प्रधान हो, अर्थात माता पिता, माता पिता, मतलब माता और पिता, माता और पिता। इसका मतलब जितना महत्व माता का है उतना महत्व पिता का है। मतलब दोनों पद क्या है, प्रधान है। जितना महत्व माता का है उतना महत्व पिता का है, दोनों पद प्रधान है। और माइनस का चिन्ह और का चिन्ह यही बताते हैं रे भैया, इसमें तो द्वंद्व समास होता है, इसमें तो द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। 1 लाख की बात बता रहे, ध्यान समझिएगा। द्वंद्व समास के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, एतरेत्तर द्वंद्व, एतरेत्तर द्वंद्व, और एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व। क्या होता है, वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व। और एक कौन होता है, समाहार द्वंद्व। क्या होता है, समाहार द्वंद्व होता है, याद रखिएगा। तो द्वंद्व समास भी 3 प्रकार का है, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तीनों को मैंने नोट करा है। और जिसके दोनों पद प्रधान और बीच में क्या हो, योजक चिन्ह को, या बीच में क्या बोलते हैं, ये इसे क्या बोलते हैं, अव्ययों का क्या हो, लोप हो, छिपे हुए हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास, जिसके दोनों पद प्रधान ना हो, कोई अन्य तीसरा पद उत्पन्न हो जाए, लंकेश, दशानन, ठीक है, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, चक्रपाणी, ठीक है, बीड़ापाणी, सब में क्या है, बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। विशेषण क्या होते हैं, लंबा ऊंचा, मोटा पतला, नीचे नीचे ऊपर, ठीक है, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, नीला पीला हरा लाल, सबके सब क्या होते हैं, अमीरी गरीबी विशेषण होते हैं। नील कमल, पहला पद विशेषण, नीला रंग का नाम है तो कर्मधारय समास। आगे देखो, आगे देखो भैया, चलो बढ़ गए हम, आगे बढ़ गए। बोला है क्या, बोला है क्या, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। आ गए हमारे इंद्र, कौन आ गए, हमारे आ गए इंद्र। और हम देंगे इंद्र का जवाब, क्या देंगे, हम देंगे इंद्रदेव का जवाब। क्या कह रहे हैं इंद्रदेव कि जिमूत इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। क्या क्या होता है, एक तो हमारा सूरपति, क्या होता है, सूरपति, सूरपति, यहाँ पे पति हो गया, सूरपति किसका पर्यायवाची है, आप बताएंगे इंद्र का, ठीक है। देवेंद्र क्या होता है, देवेंद्र। और क्या होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, जिमूत वाहन, क्या होता है, जिमूत वाहन। ये किसका है पर्यायवाची शब्द, आपको बताना है, ये इंद्र का पर्यायवाची है। और क्या होता है, वासव भी होता है, वासव, क्या होता है, वासव भी होता है, याद रखिएगा। तो ये जिमूत वाहन, और कौन, और कौन होते हैं,
तो जीमूत वाहन होता है। और आपका चलिए, जीमूत वाहन होता है, सूरपति होता है, देवेंद्र होता है, जीमूत वाहन और वासव, ये सबके सब क्या है, तो ये सबके सब इंद्र के परवाची है। लेकिन पुलोजमा क्या है, पुलोमजा है, क्या है, पुलोमजा जो है ये इंद्र का परवाची नहीं है। पुलोमजा जो है इंद्र की पत्नी है। कौन है, उनकी पत्नी है, याद रखिएगा, उनकी कौन है, पत्नी है। क्या है, पुलोमजा। पुलोमजा जो है इंद्र की पत्नी है। तो सी नहीं होगा, बाकी सबके सब ये भी देख लीजिएगा आप। चलिए, ये था आपके 19 क्वेश्चन ही थे यहाँ पे। क्या आपके यहाँ पे आपके इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, इतना ही था आपके। इसमें 19 क्वेश्चन ही थे, क्योंकि 22 होने चाहिए था, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका 19 क्वेश्चन ही था। ये पुलोमजा है जो है, ये इंद्र की पत्नी का नाम है, और यही इसका राइट आंसर होगा। तो ये था हमारी जर्नी यहीं तक थी, ठीक है। और ये आपका सेट 10वें नंबर का था। तो बस ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, और अपना प्यार देते रहिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए बनाते हैं, ठीक है, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि आपके लिए अच्छा कर सके कुछ, और करते भी हैं, योगदान देते हैं। बाकी बदले में एक ही आपसे कहते हैं कि बस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। तो बस आज की क्या है, जर्नी हमारी यहीं तक की। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं ऐसे ही सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।